हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन सुपर शेयर ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ आफ्ताब आलम और आज हम लोग क्लास 10 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, यानी कि द्विघात समीकरण। इसके पहले हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में डिस्कस किए थे, पोलिनोमियल यानी कि बहुपद को सीखे थे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पोलिनोमियल से लिंक है, ठीक है ना। तो अगर कोई समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। हाँ, यहाँ पर शर्त है कि a 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो 0 × x² क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये टर्म पूरा 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी कि ये इक्वेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चलिए, एक और बात इसमें ध्यान देना पड़ता है कि a और b और c तीन जो है ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, हमारा तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर। क्या होने चाहिए, रियल नंबर। तो लिख देते हैं a b c बिलोंग्स करना चाहिए कहाँ से, रियल नंबर से। आप लोग रियल नंबर जानते हैं क्या होता है, यानी कि वास्तविक संख्या है। तो रियल नंबर दो होता है, या तो वो परिमेय होगा, ओके, या अपरिमेय होगा, ओके। तो यहाँ पर कि हम यहाँ पर जो क्वेश्चन उठाएंगे 3x² - 5x + 3/4 = 0, यानी कि इस रूप में हो सकता है, या √3x² - √6x + 1/2, या इस रूप में हो सकता है। तो देखो, कहीं a और b और c का वैल्यू क्या आया है, हमारा परिमेय आया है, यानी कि रेशनल आया है। तो कहीं हमारा जो a b c का वैल्यू हमारा क्या आया है, इरेशनल आया है, यानी कि अपरिमेय संख्या। और हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय यानी कि रेशनल और इरेशनल दोनों को हम लोग एक साथ रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। आप लोग इस से भली भांति परिचित है, ओके। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा समझना चाहते हैं तो क्लास 9 के लिए हम ऑलरेडी एक चैप्टर डाल चुके हैं, ओके। चलिए, आप लोगों से कोई पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा। आप लोग को जवाब देना है कि अगर कोई इक्वेशन, कोई समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में हो, जहाँ a 0 के बराबर नहीं हो, और a b c तीनों के तीनों क्या हो, हमारा वास्तविक संख्या। कौन संख्या हो, वास्तविक संख्या। तो उसी इक्वेशन को, उसी समीकरण को हम लोग क्या नाम देंगे, द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले आप लोग को पहचानना पड़ेगा कि अगर आप लोग को कोई इक्वेशन दिया हो तो सबसे पहले आप लोग ये पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं, यानी कि द्विघात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो मान चलिए हम आप लोग को एक इक्वेशन दे रहे हैं, ओके, और आप लोग उसको आइडेंटिफाई करके बताइए कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चलिए, मान चलिए x - 1 × x + 1 = x × 2x - 1। यहाँ पर एक इक्वेशन दे दे। इक्वेशन कब कहेंगे, तो जब बराबर का सिंबल आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि इक्वेशन है। क्या है, इक्वेशन, यानी कि वो समीकरण है। जब भी बराबर का सिंबल आ जाए, दोनों ओर नंबर हो, ओके, अब बराबर का सिंबल आ जाए तो समझना वो इक्वेशन है। तो एक मेरे पास इक्वेशन है और हमको ये दिखाना है कि हमारा द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। तो सबसे पहले हमको इस रूप में करना पड़ेगा। अगर इस रूप में कोई आ गया, कोई इक्वेशन, कोई समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में आ गया तो हम समझ जाएंगे कि हमारा द्विघात समीकरण है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं। तो चलिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई तक करना हम लोग जानते हैं। x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², इसी x से 1 में मल्टीप्लाई करो तो x, ओके। -1 से x में करो तो -x, -1 में 1 से करो तो 1 होगा, +- ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर x में 2x से गुणा करें तो 2x²,
एक्स में -1 से गुणा होगा तो एक्स होगा। समझ में आ रहा है? ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस में है माइनस में है, स्क्वायर -1, इधर क्या बचा 2x² -x, यही बचा। हम क्या करते हैं, ये सारे टर्म को उधर लेके जाओ या उसको इधर लाओ, ठीक है? क्या करें, उसी को इधर ला दो x² -1 -2x² + x = 0। जब भी हम उधर से कोई टर्म को लाते हैं तो उसके साइन क्या होता है, चेंज होता है, यानी कि प्लस जो होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस जो होगा प्लस हो जाएगा, गुणा जो होगा वो भाग में हो जाएगा, भाग होगा जो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो सेम हम जानते हैं लाइक टर्म में से लाइक टर्म को घटाते हैं या जोड़ते हैं, तो x² यहाँ पर है -2x² यहाँ पर है, तो घटने के बाद x² रहेगा। समझ में आ रहा है? अब देखो -1, देखो अब यहाँ पर x प्लस में तो यहाँ पर x रख दो, अब -1 = 0। अब आप बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं। अब आप कहेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पर ax², तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, -1 है, -1x², ओके, प्लस bx, तो b का वैल्यू कितना है 1x, ओके, और c, तो c का वैल्यू कितना है -1, ओके, = 0। तो आप ही बताइए कि इस रूप में है या नहीं है। ये a का वैल्यू हो जाएगा, ये b का वैल्यू हो जाएगा, ये c का वैल्यू है, प्लस है ना, फिर प्लस माइनस होगा। तो इस रूप में है या नहीं, तो जब इस रूप में है ये समीकरण, तो हम इसको क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अब आप लोग इस समीकरण को आप लोग लिख सकते हैं -x² + x और -1 = 0, और आसानी से बोलिएगा कि ये जो है ये समीकरण द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई पूछेगा क्यों है, तो आप बोलेगा क्योंकि ये समीकरण इस रूप में है, ठीक है? कोई पूछेगा यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, तो -1, b का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है -1। समझ में आ रहा है? तो सिलेक्शन कर लिए a b c। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आ रहा है तो इसको नोट कर लीजिए। और आप लोग 4.1 का जितना भी क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, आप लोग उसको जाकर कोशिश कीजिए कि आप लोगों को क्वेश्चन दिया रहेगा, आप लोग उस क्वेश्चन को क्या करना है, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है। आप लोग जाइए बेफिक्र होकर बनाने की कोशिश कीजिए। ओके।